अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है बलूचिस्तान क्राइसिस। हम पढ़ेंगे कि बलूचिस्तान में क्या क्या क्राइसिस हो रहे हैं, ठीक है। उसके काजेस पढ़ेंगे और फिर गवर्नमेंट इनके लिए क्या कर रही है, और फिर हम कुछ सजेशंस देंगे कि क्या करना चाहिए कि वहाँ पर बलूचिस्तान के क्राइसिस ख़त्म हो, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि बलूचिस्तान लार्जेस्ट प्रोविंस विथ हैवी मिनरल पोटेंशियल, सबसे बड़ा प्रोविंस है, पाकिस्तान का बड़ा प्रोविंस है जिसमें बहुत ज़्यादा मिनरल पाया जाता है। फिर बॉर्डरिंग अफ़गानिस्तान एंड ईरान, अफ़गानिस्तान और ईरान का बॉर्डर यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। 770 किलोमीटर कोस्टल लाइन है बलूचिस्तान में। फिर इसकी पॉपुलेशन देख लेते हैं कि 2017 सेंसस के मुताबिक 5% यानी कि 12 मिलियन पीपल्स यहाँ पर रहते हैं। फिर 6% पंजाबी यहाँ पर रहते हैं, जो पंजाबी बोलते हैं। फिर 35% जो पीपल रहते हैं वो पश्तून है, ठीक है, पश्तो बोलते हैं। फिर 55% बलोची बोलते हैं, और 27% जो बलोची है वो आउटसाइड ऑफ बलूचिस्तान रहते हैं, ज़्यादातर सिंध में रहते हैं, ठीक है। फिर इम्पोर्टेंस हम देख लेते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। यानी कि सबसे पहले इसमें कहता है कि 43% ऑफ इट्स टोटल पॉपुलेशन है, ठीक है। पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन में 43% है। फिर कुछ नेचुरल एंड मिनरल रिसोर्सेज यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। फिर क्या कहता है कि हेल्प इन पाकिस्तान इकोनॉमी, यानी कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। यहाँ पर गवादर पोर्ट एग्जिस्ट करता है जो कि दूसरे कंट्रीज़ के साथ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में हेल्प करता है। जोग्राफ़िकल इम्पोर्टेंस है यहाँ पर, यानी कि क्या जोग्राफ़िकल इम्पोर्टेंस इस तरह है कि मिडल ईस्ट को यहाँ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। फिर रिकोडिक है। रिकोडिक एक ग्रैंड माइनिंग प्रोजेक्ट है जो कि चगाई डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पर कॉपर और गोल्ड निकाला गया है, ठीक है। यानी कॉपर और गोल्ड यहाँ पे निकाला गया है, और यानी कि रिकॉर्डिक माइन फेमस फॉर कॉपर एंड गोल्ड। फिर नेक्स्ट इसका जो आप पॉइंट याद करें कि फिफ्थ वर्ल्ड लार्जेस्ट गोल्ड डिपॉजिट, यानी कि वर्ल्ड फिफ्थ लार्जेस्ट गोल्ड डिपॉजिट यहाँ से हुआ है। यानी कि इसको ये कहा जाता है कि पूरी दुनिया में 5वें नंबर पे गोल्ड डिपॉजिट यानी कि रिकोडेक्स से होता है। फिर संदक क्या है कि एक कॉपर गोल्ड माइन प्रोजेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। कहाँ पर डिस्ट्रिक्ट करता है, सिंधिक टाउन में डिस्ट्रिक्ट करता है, जो कि चगाई डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। चगाई डिस्ट्रिक्ट और बलूचिस्तान में है। यहाँ पर कॉपर डिपॉजिट होता है। फर्स्ट जो कॉपर डिपॉजिट हुआ था 1970s में हुआ था। चाइनीज़ इंजीनियरिंग फर्म जो थी उसने उसकी कोलैबोरेशन के साथ कॉपर यहाँ पर डिपॉजिट हुआ था। और फिर बाद में क्या हुआ कि 1995 में पाकिस्तान ने 1995 में पाकिस्तान ने 13.5 बिलियन 13.5 बिलियन रुपीस पे पाकिस्तान ने ये संदिग्ध का जो प्रोजेक्ट था, यानी कि संदिग्ध मेटल लिमिटेड कंपनी थी जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ख़रीदी है। फिर गवादर पोर्ट पे आ जाते हैं कि गवादर पोर्ट की वजह से भी बलूचिस्तान बहुत इंपॉर्टेंस के हामिल है। यानी कि कहाँ पे गवादर पोर्ट एग्जिस्ट करता है, 725 किलोमीटर वेस्ट ऑफ कराची में एग्जिस्ट कर रहा है। और फिर दूसरा क्या कहता है कि लोकेटेड क्लोज एट द स्ट्रेट ऑफ द हॉर्मस एट द एंट्रेंस ऑफ टू द पर्शियन गल्फ। और यहाँ पे मोर देन 20 कंट्रीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हैं और जो फैसिलिटेट कर रही हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में। अभी नेक्स्ट देखते हैं इसके काजेस के बलूचिस्तान क्राइसिस क्या है। लाइट चली गई है, तो अभी ये नेक्स्ट अभी देखते हैं इसको कि टॉपिक कंप्लीट हो जाए हमारा कि काज ऑफ बलूचिस्तान क्राइसिस, यानी क्या क्या काजेज़ हैं बलूचिस्तान क्राइसिस के। सबसे पहले है कि प्रोविजनल ऑटोनॉमी, यानी कि सूबाई खुद मुख्तारी जो कि प्रॉमिस किया गया था 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। यानी कि 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये प्रॉमिस किया गया था कि हर एक सूबे को उसका एक हक दिया जाएगा। तो क्या है कि यहाँ पर जो है गवर्नमेंट ने एक सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दी हुई, नेचुरल रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पर नहीं है। पीपल यहाँ के लोग जो है बार बार डिमांड कर रहे हैं कि हमें अपनी सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन दें और हमें नेचुरल रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन का हक दें।
लेकिन फिर यानी कि लोगों के बार बार इसरार के बाद फेडरल गवर्नमेंट ने ये, और साथ में 18 अमेंडमेंट जब हुई थी तो कुछ टाइम तो किया यहाँ ने, यानी कि इनको कुछ पावर्स तो दी लेकिन इस हद तक नहीं दी कि ये अपने आप को और इस्टेब्लिश कर सकें। फिर एथनिक कल्चर को देख लेते हैं कि एथनिक कल्चर क्या है कि हर एक सूबे का अपना एक कल्चर है, ठीक है, यानी कि साथ में इनका भी एक अपना यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी है जिसको नेशनल लेवल पे इग्नोर किया गया है। ये यानी कि इनको और ज़्यादा आगे आने नहीं दिया गया कि ये अपने आप को नेशनल लेवल पर और प्रोग्रेस कर सके, और साथ में नेशनल लेवल पर प्रोग्रेस कर सके और या मॉडर्न लाइफ स्टाइल अपना सके। यानी कि इनको इतना बैकवर्ड पीछे रखा गया है जिसकी वजह से ये अपने कल्चर को आगे नहीं प्रमोट कर सकते। फिर रिसोर्स एक्सप्लॉइटेशन, यानी कि यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम है रिसोर्स एक्सप्लॉइटेशन, यानी कि जहाँ पर एक नेचुरल गैस इंडस्ट्रीज जो है और वहाँ पर वेल पेड मैनेजर्स और टेक्नीशियंस वो दूसरे प्रोविंस से बुलाए जाते हैं, और जो मामूली काम होता है डेली बेसिस पे काम जो होता है वो बलोचियों को दिया जाता है। बलूचिस्तान के पीपल वहाँ पे डेली बेसिस पे काम करते हैं, और जो हाई अथॉरिटी होती है वो दूसरे प्रोविंस से रखा जाता है। यहाँ पर उनको कोई स्किल नहीं दिया हुआ, कोई ऐसे मौके नहीं है कि बलूचिस्तान के लोग भी कुछ एफर्ट्स कर सकें अपने स्किल को और इम्प्रूव कर सकें। फिर नेक्स्ट है नो इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। गवर्नमेंट ने यहाँ इस प्रोविंस को 6 साल डिकेड से यहाँ को इग्नोर किया हुआ है। कोई हेल्थ नहीं है, एजुकेशन प्रोसेस यहाँ पे ठीक नहीं, कम्युनिकेशन रिसोर्सेज नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी पुअर है जिसकी वजह से ये और बैकवर्ड है, ठीक है। फिर गवर्नमेंट नेग्लिजेंस, फेडरल गवर्नमेंट जो है यानी कि उसको मालूम ही नहीं हो रहा कि बलूचिस्तान में क्या प्रॉब्लम्स हैं, और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको सिर्फ पॉलिटिक्स में उनको सिर्फ पॉलिटिक्स की तरफ ध्यान है, ना कि गवर्नमेंट प्रॉब्लम्स और ना कि वो लोगों के मसाइल को देखने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, बल्कि उनको अपनी जो है नॉन डेमोक्रेटिक एटीट्यूड्स दिखा रहे हैं और अपनी सियासी निज़ाम को बस चला रहे हैं। फिर रूल ऑफ सरदार, यहाँ पर रूल ऑफ सरदार्स हैं, यानी कि एक पंचायत वाला का रूल जो होता है, या जो बड़े लोग वहाँ पर होते हैं वो छोटी ज़ात के ऊपर जो है रूल कर रहे होते हैं, और वो जो छोटी ज़ात के लोग होते हैं उनको वो अपना ग़ुलाम वगैरह बना देते हैं। और वो जो डिफरेंट सरदार्स जो होते हैं उनके अपने अपने ट्राइब्स होते हैं, लेकिन वो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के बारे में नहीं सोचते बल्कि अपना रूल चलाने के बारे में सोच रहे होते हैं। फिर रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म है। रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म यहाँ पर तब पैदा होती है कि वो स्टेट ऑफ डेप्रिविएशंस है यहाँ पे, यानी कि लोगों को पीछे रख के बैकवर्ड रख के ये और ज़्यादा होपलेस हो गए हैं, और इनमें रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट आ गई है। लेक ऑफ एजुकेशन है यहाँ पे, लेक ऑफ अवेयरनेस है, और ये सेंस ऑफ डेप्रिविएशन या जो प्रोवर्टी है यहाँ पे, यानी कि गुर्बत जो यहाँ पर है, इन्होंने टेररिस्ट को भी यहाँ पर ला दिया है, बोथ एक्सटर्नल या इंटरनल, यानी कि या तो बाहर से भी टेररिस्ट को ये प्रमोट कर रहे हैं या अंदर भी टेररिस्ट को ये प्रमोट कर रहे हैं। वो भी इस वजह से कि ये लोग गुर्बत में रह रहे हैं, तो अगर उनको कुछ वहाँ से टेररिस्ट की तरफ से कुछ माली मदद मिल जाती है तो ये उस पर भी खुश रहते हैं। फिर प्रेजेंस ऑफ इंसर्जेंट ग्रुप्स इन बलूचिस्तान, यानी कि कुछ इंसर्जेंट ग्रुप्स यहाँ पर रहते हैं जिसमें यानी कि 5 मिलिटेंट आउटफुट्स जो गवर्नमेंट के मुताबिक यहाँ पर है, जिसमें बलूचिस्तान लिब्रेशन आर्मी है जो कि सबसे टॉप पर है, कि वो अब ये चाहती है कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर दिया जाए। बलूचिस्तान लिब्रेशन फ्रंट है, बलूचिस्तान रिपब्लिक आर्मी है, लश्कर बलूचिस्तान है, और फिफ्थ वन जो है जलावन
बलोच टाइगर है, ठीक है, जो क्या करती है, गवर्नमेंट के जितने भी रिट्स हैं उनको चैलेंज कर रही होती है, और वो बार बार यही चाहती है कि वो बलूचिस्तान को अलग कर दिया जाए। इनका भी एक बड़ा रोल है कि वो बलूचिस्तान को इस्टेब्लिश करने में हेल्प नहीं कर रही, बल्कि बलूचिस्तान को पीछे करने की वो कर रही है। इतने अटैक्स हो रहे हैं, अटैक्स जो करते हैं गैस पाइपलाइंस पे कर रहे हैं या पावर ट्रांसमिशन लाइंस पे कर रहे हैं, यानी कि सिक्योरिटी चेक पोस्ट पे कर रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस पे कर रहे हैं, रेलवे ट्रैक्स पे, ऑयल टैंकर्स पे, गवर्नमेंट ऑफिसर्स पे, यानी कि जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर ये एक टेररिस्ट अटैक कर रहे हैं और बार बार बलूचिस्तान को बैकवर्ड लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। रिसेंटली जो हमने देखा था कि एक वहाँ पे एक माइन के अंदर अटैक किया गया था, तो ये यही लोग टेररिस्ट जो है यही लोग कर रहे हैं, और इनकी जो ज़्यादा हेल्प किया जा रहा है, इंडिया हेल्प कर रहा है, और कुछ हद तक जो है इसमें अमेरिका भी शामिल है। अभी हम देख लेते हैं कि रिस्पॉन्स ऑफ द गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स है इनके बारे में। गवर्नमेंट ने क्या किया है, आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान शुरू किया, यानी कि आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान पैकेज जो शुरू किया 18 अमेंडमेंट्स के मुताबिक। कुछ यहाँ पर ऐसे मेयर्स लेकर आए कि जो लोगों का जो ट्रस्ट टूटा हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से उसको बहाल कर दिया जाए, जिसमें क्या है, रिलीज़ ऑफ मिसिंग पर्सन, यानी कि जो पर्सनस अचानक गायब हो जाते थे उनको जो है वो लेकर आए वहाँ पर। फिर पेमेंट ऑफ रॉयल्टी, क्रिएशन ऑफ जॉब्स, कुछ जॉब्स वगैरह लेकर आए, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग वहाँ पे की, जो एजुकेशन और एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ यहाँ पर कुछ क्रिएट्स की। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है सी पैक एंड बलूचिस्तान। सी पैक ने बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ खोली बलूचिस्तान के लोगों के लिए भी, यहाँ पर जो है वो जॉब्स लेकर आए, और सी पैक ने सोशली और साथ में इकोनॉमिकली बलूचिस्तान को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की और इनकी हेल्प करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। फिर गवादर पोर्ट जो है, जिससे इकोनॉमिक हब का ये प्रोसेस करता है, क्योंकि यहाँ पर गवादर पोर्ट जब से यहाँ पर बना तो यहाँ पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होने लगी, यानी कि 20 कंट्रीज़ जो है यहाँ से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे बलूचिस्तान को कुछ ना कुछ हेल्प मिल रही है कि वो अपने आप को थोड़ा सा इस्टेब्लिश कर सकें। फिर सजेशंस, हम सजेशंस देख लेते हैं कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। सबसे पहले गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि वो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो दूसरे प्रोविंसेस में शेयर हो रहे हैं उसी तरह ही इक्वली बलूचिस्तान में भी शेयर किए जाएं। फिर गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ रेवेन्यू दिए दें, कुछ यानी कि फंड्स वगैरह दें इस प्रोविंस को भी कि वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स यहाँ पर कर सकें। फिर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, यानी कि क्या कहता है कि कुछ रिप्रेजेंटेशंस देनी चाहिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में बलूचिस्तान को भी, ताकि वो अपने प्रोविंस के लिए भी सोच सके। फिर पीस एंड रूल ऑफ लॉ ऐसे बनाने चाहिए कि यहाँ पर सिर्फ पीस और रूल ऑफ लॉ हो और यहाँ पर टेररिस्ट कभी आ ही ना सके। फिर एक्शन लेना चाहिए, मिसिंग पर्सन, जो पर्सन गायब हो रहे हैं वो क्यों वहाँ से गायब हो रहे हैं उसके खिलाफ कुछ एक्शन ले गवर्नमेंट, ताकि आइंदा जो लोग इस चीज़ से दो चार हो रहे हैं वो कभी दो चार ना हो इस चीज़ से। फिर 6 है कि इकोनॉमिक मैनेजमेंट, कुछ ऐसा इकोनॉमिक मैनेजमेंट प्रोग्राम लेकर आए कि ये प्रोविंस इकोनॉमिकली थोड़ा सा इस्टेब्लिश हो जाए। फिर 7 है कि बेसिक सोशल सर्विसेज, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक की जाए, हेल्थ एंड एजुकेशन यहाँ पर लेकर आए, और वाटर या सैनिटरी का जो प्रोसेस है वो उसको थोड़ा सा ठीक किया जाए। और फिर बजट कंट्रोल पे आ जाते हैं कि बजट को कंट्रोल किया जाए ताकि उससे इस प्रोविंस को भी थोड़ा सा फ़ायदा हो। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। प्लीज़ मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में लाजमी कहें कि आपको ये लेक्चर समझ आया है, तो मैं और ज़्यादा मोटिवेट होकर अच्छे अच्छे लेक्चर्स आपके लिए बना सकूं।